हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये वाला टॉपिक, और अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे। हमने इस पैराग्राफ तक डिस्कस किया था, तो हम अब इस पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। Thus, the pollen needs to be transferred from the stamen to the stigma, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए, जाइगोट फॉर्मेशन होने के लिए पोलन ग्रेन्स को स्टेमन तक पहुंचना होगा, स्टेमन से स्टिग्मा तक पहुंचना होगा। स्टेमन और स्टिग्मा तो क्लियर है ना, ये रहा स्टिग्मा और ये रहा स्टेमन, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुंचना होगा ऐसे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहुंचना कहा, उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट फॉर्म होगा। If this transfer of pollen grains occur in the same flower, it is referred to as self-pollination। यानी कि अगर ये ट्रांसफरेशन एक ही फ्लावर में होता है तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। ऑन द अदर हैंड, इफ़ द पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, इट इज़ नोन एज क्रॉस पोलिनेशन। अगर एक फूल से अलग एक फूल में चला जाए तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव्ड बाई एजेंट्स लाइक वाइंड, वाटर और एनिमल्स। और ये ट्रांसफ़र किसी भी तरह हो सकता है, हवा के थ्रू भी हो सकता है, पानी के थ्रू भी हो सकता है, और एनिमल्स के थ्रू भी हो सकता है। एनिमल्स के थ्रू जैसे कि कोई बटरफ्लाई अगर फूल में आए तो उस बटरफ्लाई के साथ वो पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। आफ्टर द पोलन lands on a suitable stigma, it has to reach the female germ cells which are in the ovary। जब पोलन स्टिग्मा में पहुंच जाए तब वो क्या करता है, स्टिग्मा से फीमेल जर्म सेल्स यानी कि ओवरी में जाने की कोशिश करता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए। फॉर दिस ए ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन एंड ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी, ठीक है। ये वाला देखो, अब देखो ये पोलन ग्रेन यहाँ पर पहुँच गया, ये पोलन ग्रेन यहाँ पर पहुँच गया। अब वो क्या करेगा, ये देखो एक ट्यूब निकला है ना, मेल जर्म सेल, यही है मेल जर्म सेल। पोलन ग्रेन नहीं जाएगा, पोलन ग्रेन से एक ट्यूब निकलेगा, जो इस पोलन ग्रेन से एक नया सेल निकलेगा जो इस ट्यूब के थ्रू ओवरी में जाके फ्यूज़ करेगा, ठीक है। ये वाला ओवरी है और ये फीमेल जर्म सेल यहाँ प्रेजेंट है। यहाँ पर मेल जर्म सेल आकर यहाँ पर फ्यूज़ करेगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो फ्यूज़ हो गया तो फर्टिलाइजेशन भी हो गया। द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रायो विद इन द ओव्यूल। जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद क्या होगा, जाइगोट बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होता रहेगा और उसके बाद एक एम्ब्रायो में चिपकता रहेगा। ये है फ्लावर का एम्ब्रायो जो ओवरी में होता है। द ओव्यूल डेवलप्स ए टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू ए सीड। अब ये एक टफ कोट फॉर्मेशन करता है। टफ कोट यानी कि एक बहुत ही सख्त परत ऐसा। द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपेंस टू फॉर्म ए फ्रूट। और जब ये सीड फॉर्मेशन हो जाता है तो वो धीरे धीरे फल के जैसा बड़ा होना लगता है। मीनवेल द पेटल्स, सेपल, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा में श्रीवल एंड फॉल ऑफ, और बाकी सारे नीचे पड़ जाते हैं। Have you ever observed any flower part still persisting in the fruit? और हमने कई ऐसे फूल भी देखे जो बाद में फल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि हमने लौकी देखी है, उसके बाद खरबूजा देखा है, जो कि पहले तो फूल होते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्या होते हैं, फ्लावर में कन्वर्ट हो जाते हैं। Try and work out advantages of seed formation for the plant. The seed contains the future plant or embryo which develops into a seedling under appropriate conditions. This process is known as germination. अब जो ये seed formation होता है, ये seed तो form हो गया, अब ये जब appropriate condition इसे मिलेगा, जब favorable condition वो पाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये देखो ये seed के अंदर का structure, germination बोलते हैं इस process को। ये रहा सीड, ये फेवरेबल कंडीशन में टूटेगा और इन दोनों पार्ट को वो निकाल लेगा। ये रहा जो पार्ट, यही मेन पार्ट है।
ये वाला पार्ट रूट होगा और इसके ऊपर वाला पार्ट होगा फ्यूचर शूट, यानी कि प्लीम्यूल बोलते हैं। इससे ही नया प्लांट ग्रो होता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर। तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको अब तक कोई भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट करेगा, और नेक्स्ट टॉपिक हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।